यानी हम अपनी बीवी को साहब पढ़ाते हैं कॉलेज में जींस टी शर्ट पहन के जाओ, और मुरीदों के यहाँ ढोंग नचाने के चले गए कि साहब हम तुम्हारा पीर हैं, पैसा दो। अब पीर मुरीद से पैसा लेना है, अब बेटी को कॉलेज में पढ़ाना है, और जो जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज आए। यहाँ लोगों से पैसा लेना है और अपने बेटे को दाढ़ी मोच मुंडवा के वहां बंबई में डॉक्टर बना रहा है। जो अपने बेटे को दाढ़ी नहीं रखवा सका वह दूसरों को क्या दाढ़ी रखवा पाएगा। जो अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सका, इस्लामी लिबास नहीं पहनवा सका, वह दूसरों को क्या लिबास पहनवाएगा। पीर हो ऐसा कैसा हुजूर ताजु शरिया जैसा। कोई बता दे 75 साल की जिंदगी उनकी, वो तो 4 साल की उम्र के बाद से ही जब वो होश संभालते हैं उसी वक्त से नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। नमाजी ऐसे लाजवाब कि बचपन में जब नमाज फर्ज नहीं होगी, नमाज फर्ज होती है कब, जब एक बच्चा जवान हो जाता है। जवान होता है लड़का कब, 9 साल से लेके 16 साल के बीच में। जिस दिन वो नाइट फॉल उसको हो जाए उस दिन वो जवान है। उस दिन सारी इबादतें उन पर फर्ज, नमाज उस पर फर्ज हो जाती है, यानी वह मुकल्लफ हो जाता है। इबादतों के दीन के अहकाम उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। और जब तक वह नाबालिग है कोई नमाज रोजा हज ज़कात उस पर फर्ज नहीं है, यानी वह जब तक बालिग न हो जाए। 9 साल के बाद लड़की 16 साल के बीच में जिस दिन उसको माहवारी खून आ जाए उस दिन वो जवान हो जाती है और दीन के अहकाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। अब नमाज फर्ज हो गई, एक वक्त की नमाज छोड़े तो गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह होगा। और 15-16 साल के बाद लड़का हो या लड़की, माहवारी खून आए ना आए, नाइट फॉल हो ना हो, वो जवान माना जाता है। अब सारे अहकाम शरीयत के उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। यहाँ लड़का मान लिया जाए 10 साल में कोई जवान होगा, या 15 साल में जवान होगा, 14 साल में जवान होगा। आला हज़रत फरमाते हैं जिस दिन तो 13 साल चंद महीने चंद दिन, जिस दिन आप फारिग हुए आलिम फाजिल बने उसी दिन फरमाते हैं शरीयत के अहकाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। अल्लाह समझ, यानी 14 साल की उम्र में आला हजरत आलिम फाजिल मुफ्ती उसी दिन बन गए। उसी दिन मसला रज़ात पर एक इस्तिफ्ता आया था। आपके बाप वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खान ने आला हजरत के पास पेश कर दिया। आला हजरत 14 साल उम्र में फाजिल आलिम उसी दिन बने थे, दस्तार बांधी गई थी। उस फतवे का जवाब, इस्तिफ्ता का जवाब ऐसा शानदार दिया दलाइल की रोशनी में कि बाप इतना खुश हुए जो उस वक्त हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में थे। यानी आज से 100 साल पहले जो हिंदुस्तान के 10 बड़े मुफ्तियों में एक नाम मुफ्ती नकी अली खां का आता था, आला हजरत के वालिद गिरामी का, तो उन्होंने ही सारी किताबें, अक्सर किताबें, 99% किताबें आला हजरत अपने वालिद से पढ़े हैं। चूंकि उनसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं था तो किससे जाके पढ़ने के लिए वो जाते। ये जो एतराज है कि देवबंद गए, यहाँ गए, वहां गए, सब झूठ बात है। इसलिए कि आला हजरत अपने घर में ही वो नाजरा पढ़े, वही कुरान शरीफ पढ़े, वही अरबी फारसी सारे उल्म फनून की किताब आप पढ़े, और बाकी जितनी बड़ी बड़ी किताबें थी सब अपने वालिद गिरामी से पढ़े। चूंकि वह उस जमाने का हिंदुस्तान का सबसे बड़े आलिम आपके वालिद थे, तो कहां दूसरे के पास पढ़ने जाते। तो जिस दिन वह फारिग हुए उस दिन इस्तिफ्ता पेश किया गया। आला हजरत ने वो मुदल्लल जवाब दिया कि बाप का चेहरा दमक गया, खुशियों से चमक उठा, फौरी तौर पर मोहर बनवाया और उसी दिन फतवा नवीसी की इजाजत आपके वालिद ने आला हजरत को अता फरमा दी। यानी उसी दिन आप मुफ्ती बन गए और उस दिन से लेकर के 67 साल की उम्र तक आप फतवा लिखते रहे और दुनिया भर के मुसलमानों की रहनुमाई करते रहे। आप फरमाते हैं कि जिस दिन मैं फारिग हुआ उसी दिन शरीयत के अहकाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, जबकि उससे पहले से वो नमाजी थे। यानी उसी दिन वो जवान हुए, उसी दिन उन पर एहतलाम हुआ, उसी दिन वो जवान हुए उस दिन। और नमाजी कब से थे? 4 साल की उम्र से। और रोजेदार कितने थे? वो बचपन 5-6 साल की उम्र थी आला हजरत की। और उसी पहला रोजा जिस दिन आप रख के 5-6 साल की उम्र में, यहाँ तो रोजा फर्ज होता है जवान होने के बाद, पहला रोजा रख रहे हैं। दोपहर की तेज धूप बरेली की, उस इलाके में सर्दी भी गजब की पड़ती है और धूप भी गजब की होती है, गर्मी भी। तो अब पहला रोजा था, घर में सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। तो हम लोग ऐसे दुनियादार पैसा के हरीस और लालची के घर में बेटे की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन हो जाए, किसी को पता तक नहीं चले। और घर में साहब कोई बच्चा पहला रोजा रखे, किसी को कोई एहसास ना हो। हाँ, बच्चा पैसा कमा के आ गया या स्टैंडर्ड 1 में अब फर्स्ट क्लास ले आया, या बर्थडे है तो वहां से बड़ा बड़ा केक काट के ले आए और वो केक काटे ताकि लोग जाने कि हमारे फला बेटा का बर्थडे है, मैं हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी खूब बच्चा हमारा जानता है। तो हम जैसे दुनियादारों के घर में
बर्थडे की कहानी लोग जानते हैं, मगर दीनदारों के घर में जब बच्चा पहला रोजा रखता है तो खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं। ये 4 साल का बेटा रोजा रखा है, 6 साल का बच्चा आज रोजा रखा है। दीनदारों के घर में जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन होती है, उस दिन बिस्मिल्लाह खानी के लिए नेक साले मुत्तकी आलिम को बोला कि रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की जाती है। सारे खानदान में बात मशहूर होती है कि आज फलां की रस्म बिस्मिल्लाह खानी है, यानी फलां बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन होगी, अब आज बिस्मिल्लाह खानी है। यहाँ बर्थडे की कहानी मालूम है, बिस्मिल्लाह खानी कब हुई किसी को पता नहीं, पहला रोजा कब रखा किसी को पता नहीं। अलबत्ता वह केक काटना, सनीमा देखना, ये लाना वो लाना, ये सबको मालूम है। ये हम जैसे दुनियादारों की कहानी है। आला हजरत उस खानदान में पैदा हुए थे जहां उनका दादा वली, उनका परदादा वली, उनका दादा रजा अली खान अपने जमाने के कुतुब थे। जब रास्ते से गुजरते थे तो उनको देख देख कर काफिर कलमा पढ़ लेते थे। आला हजरत के वालिद परदादा काजिम अली खान वो अपने जमाने के कुतुब थे। पहले आला हजरत घर में शहनशाहियत थी, बहादुरी थी। मुस्लिम बादशाहों के जमाने में कबीले बरहेज के पैठान थे, अफगानिस्तान से चल के लाहौर आए। लाहौर का शीश महल उनकी जागीरदारना निजाम की अब तक की यादगार बाकी है। फिर वहां से लाहौर से चल के रोहिलखंड बरेली के इलाके में आए। बहादुरी उनके खानदान में मशहूर थी, तलवार चलाना। मुसलमान बादशाह की तरफ से उनको खान बहादुर और बहादुरी का लक़ब मिला था। बहुत सारे गांव बतौर जागीर उनके परदादा को दे दिए गए थे, यानी जिनके घर में तलवारें चलती थी, जिनके घर में बहादुरी का खिताब मिलता था, जिनके घर की इज्जत बादशाह की नजर में थी, उनके परदादा आला के परदादा के यहाँ के वक्त से वहां दुर्वेशी की चादर पड़ गई। यानी अब वो जमींदाराना निजाम, जागीरदाराना निजाम सब खत्म हो गया। उन्होंने दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली। अब पढ़ना पढ़ाना, इबादत करना, फकाकशी करना, ये उनके परदादा के वक्त से शुरू हो गया। दादा रजा अली खां बहुत बड़े वली, बाप मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली। जब दादा वली हो, परदादा वली हो, बाप वली हो, इतने बड़े वली हो, तो फिर उनका बेटा कौन पैदा होगा? यानी जिनका दादा वली, जिनका परदादा वली, जिनका बाप वली, उस मुकद्दस कोख से जो बच्चा पैदा होता है वही अहमद रजा खां फाजले बरेलवी पैदा होता है। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। यानी जब वालिद नेक हो, दादा नेक हो, तो जाहिर सी बात है वहां से दीन की खिदमत करने वाले एक बहुत बड़े वली कामिल का जन्म होता है। चूंकि हर जमीन में सारी फसलें नहीं पैदा होती। कपास की खेती के लिए मैं कभी कभी बोलता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र का खित्ता है। आम की खेती के लिए बंगाल की जमीन है। लीची की खेती के लिए मुजफ्फरपुर का इलाका मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है। और इसी लीची को हम जाके वहां बंबई में रोप दें इस पौधे को, तो वो टेस्ट न होगा जो टेस्ट है इस जमीन के लीची पे। और जो आम मालदा बंगाल में है, जो टेस्ट वहां है उस मालदा आम का, उसी पेड़ को मैं बंबई में लगा दूं वो मजा नहीं आएगा। मालदा आम के लिए मालदा की जमीन मुनासिब है, अल्फांसो के लिए महाराष्ट्र की जमीन मुनासिब है, सेब के लिए कश्मीर की जमीन मुनासिब है। हम चाहें कि बिहार में सेब की खेती करें, ऐसा नहीं होगा। हम चाहें यहां जाफरान की खेती करें, नहीं होगा। और कश्मीर वाला चाहे कि बासमती धान हम वहां रोप दें, नहीं होगा। वहां सेब होगा, वहां जाफरान होगा, वहां अखरोट की खेती होगी, लेकिन वहां धान की खेती नहीं होगी। अलग अलग किस्ता है। उसी तरह हम हैं सनीमाबाज, हम हैं गुटखा खोर और हम हैं बेनमाजी। और ये चाहे कि हमारा बेटा कुतुब पैदा हो जाए, हमारा बेटा अब्दाल पैदा हो जाए। हमारी माँ है लखेरी, हमारी माँ है लुच्ची लफंगी, हमारी माँ है बेनमाजी, हमारी माँ है सनीमा देखने वाली, हमारी माँ है वो घड़ी बेचने वाले, चादर बेचने वालों से मुस्कुरा के मिलने वाली। मेरी माँ है वो पर्स लेकर सर से दुपट्टा हटाकर मार्केटिंग करने वाली। शौहर रहे दिल्ली में और माँ है यहाँ घर में। अब कमाए बेचारा मजदूरी करके, वो ठेला चलाए दिल्ली में, वो रात भर ओवर टाइम लगा के पैसा कमाए दिल्ली में, और यहाँ लिपस्टिक लगा के बाल 1 घंटे से सजा के हाथ में पर्स लेके आइए मार्केटिंग कर रही है। और मार्केटिंग कर रही है। अब जब होठों पे लिपस्टिक है और सर में साहब वो 2 4 5 10 साहब वो क्लिप लगे हुए हैं, यानी सजने सवरने के लिए 2 घंटा चाहिए। और सजना किसके लिए है? दूसरों के लिए, छोकरों के लिए, गली के छोकरे के लिए, देवर के लिए, सनभाई के लिए,
लिए, समाज के लुच्चो लफंगों के लिए। आज शौहर है कहाँ? वो शौहर है दिल्ली में, जबकि औलियो सालिहीन की माँ रात दिन भर काम करती थी और फर्ज नमाज अदा करती थी। नफल पढ़ने की फुर्सत अगर दिन में न मिले तो रात में इशा की नमाज के बाद वो आती थी और सजती थी और अपने सर में तेल लगाती थी और अपने चेहरे में तेल लगाती थी। किसके लिए? ताकि अब शौहरे नामदार के लिए सजना है, अपने शौहर के लिए सजना है, अब शौहर से मुंह को मुंह दिखलाना है। अब शौहर कबूल कर ले तो वाह वाह, अगर शौहर को मेरी हाजत न हो तो फिर वो क्या करती थी? सर पे दुपट्टा लगाती थी और नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी। एक एक रात में हजार हजार रकत वो खातून अदा करती थी शौहर के लिए सजना। और अजनबी मर्दों से ऐसा ऐसा पर्दा, ऐसा तबीज, ऐसा मोटा दुपट्टा के बाल की सियाही अंदर से न झलके, न चेहरा दिखे, न बदन की साख्त दिखे। यहां तक उस खातून ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफन करना, ताकि मेरी डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े। इसलिए कि सबसे पहले ये वसीयत फातिमा ज़हरा ने की थी, जिस फातिमा ज़हरा को आसमान के चांद ने भी नहीं देखा। यानी फरमाते हैं आला हजरत, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए मुज़हत पे लाखों सलाम। यानी फातिमा ज़हरा इस अपने घर में रहती, अपने हाथ से झाड़ू लगाती, अपने हाथ से चक्की पीसती, अपने हाथ से पानी खींचती, यहां तक के हाथ में गट्टे पड़ गए थे चक्की में आटा पीसते पीसते। हसनैन करीमैन की खिदमत करनी है, मौला अली के कपड़े साफ करना है और घर में झाड़ू लगाना है, और कभी जौ की रोटी जो लाया गया उसको पीस करके आटा तैयार करके रोटी बनानी है। ये दिन भर में इस तरह गुजारती थी और रात जब होती मुसल्ले पे खड़ी हो जाती थी और इस कदर आंसुओं के साए में इबादत होती। एक रकात में फजर तुलू हो जाता, फजर का वक्त आ जाता। जब सुबह सवेरा तुलू होता, एक सर्द आह अंदर से निकलती थी, आंसुओं की छांव में हाथ उठा के दुआ करती थी, इलाही एक रात ऐसी लंबी बना दे ताकि तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर इबादत कर सके। यानी पूरी रात एक सजदे में गुजर जाती थी। वह फातिमा ज़हरा विसाल से पहले वसीयत करी थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको रात के वक्त में दफनाना, ताकि जिस फातिमा के बदन को अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, उस फातिमा की लाश पर भी गैर मर्दों की नजर नहीं पड़े। उनकी वसीयत के मुताबिक उनको रात ही में दफन किया गया। उनके जनाजे की नमाज या तो मौला अली ने पढ़ाई या फिर खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। चंद लोगों की मौजूदगी में जनाजे की नमाज रात में हुई और रात ही में जन्नतुल बकी शरीफ में आपको दफन किया गया, दिन के उजाले में नहीं, जो कि वसीयत थी मुझको रात में दफनाना। जब माँ हो फातिमा जैसी कि जिनका आंचल माहो महर ना देखे, अजनबी मर्द की तो बात दूर है, तो जब माँ इसी लाजवाब हो तो उनका बेटा कौन होता है? बेटा हसन होता है, बेटा हुसैन पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो तो बेटा जन्नती नौजवानों का सरदार जन्म लेता है। तो हमारी माँ बहन बेटियां उन खवातीन को अपने लिए मॉडल माने, फातिमा ज़हरा को मॉडल माने, सरकार गौसे आजम की माँ और गौसे आजम की अज़वाज को मॉडल बनाए, सरकार गरीब नवाज की माँ और गरीब नवाज की बीवियों को मॉडल बनाए, हुजूर महबूब इलाही की वालदा को मॉडल बनाए, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ जिन्होंने गोद में लेकर अपने बच्चों को जो तिलावत की 18 पारे कुरान की हाफिजा, उनका बेटा मकतब में जिस दिन गया बिस्मिल्लाह खानी हुई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूरे 18 पारे कुरान पाक के मकतब के मौलवी को सुना देते हैं, इसलिए कि माँ उसे गोद में लेकर कुरान पढ़ती थी। जब बच्चा माँ को पेट के अंदर रहे तो कुरान पढ़े, और जब बच्चा गोद में रहे दूध पिए तो वह कुरान पढ़े। बच्चा उनका कुतुब होता है, अब्दाल पैदा होता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अल्लाह का कानून है अपनी जगह, वह कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होता। जिस तरह जमीन कश्मीर की सेब के लिए मुनासिब है, उसी तरह कुतुब के लिए भी जमीन अलग है, अब्दाल के लिए जमीन अलग है, गौस के लिए जमीन अलग है। यानी जमीन क्या है? वह माँ है, माँ जो खेती वाली जमीन है और बाप उसमें बीज डालता है। जब जमीन सरखेज हो उससे शानदार फसल पैदा होती है। जब माँ हो गौसे आजम की वालदा जैसी कि सर से लेके पांव तक एक गुनाह का गुजर नहीं हुआ, नेकियों का मुजस्समा कि बाप प्यार
प्यार से कहता है, ये मेरी बेटी जिनको आंख से अंधी है, चूंकि आंख में किसी अजनबी मर्द का चेहरा नहीं समाया, इस आंख से किसी गुनाह की चीजों को नहीं देखी है। हाथ पांव की लूली लंगड़ी, जिस हाथ पांव से कोई गुनाह का काम नहीं हुआ। जब माँ हो ऐसी आबेदा और बाप हो कैसा, जो रात भर सजदा करे और दिन में अल्लाह की राह में जिहाद करे, और कभी हराम गज़ा पेट में नहीं डाला, और कभी एक मुश्तबा मशकूक गज़ा जो शरीयत की जबान में हराम नहीं है बल्कि खिलाफ तकवा खिलाफ एहतियात है। वरना नदी नाले में कोई गिरी पड़ी सब्जी हो उसका खा लेना हालत इस्तरार में गुनाह नहीं है। आम हालतों में भी अगर नदी में कोई सेब बह रहा है, अगर कोई भूखा उसको खा ले कोई गुनाह नहीं है। जिस तरह सरकार गौसे आजम दरियाओं सहरा और औलिया सालिहीन को जब भूख लगती दरख्त के पत्ते को खा लेते, रास्ते में जो गिरी पड़ी सब्जियां होती उसे खा के भूख मिटा लेते, फिर इबादत करने लगते। लेकिन ये एहतियात है, तकवा था कि सेब को खाने के बाद ख्याल आया अब इस मैंने इसके मालिक से परमिशन नहीं लिया, कयामत के दिन अगर उसने मेरा दामन थाम के पूछा कि तुमने मेरे बाग का फल मेरी मर्जी के बगैर खाया है तो मैं क्या जवाब दूंगा। अब चलो पता लगाए कि सेब कहां से आया है, उसके मालिक से माफी मांग ले। जबकि माफी मांगना जरूरी नहीं था शरीयत की जबान में, लेकिन एहतियात और तकवा और परहेजगारी के लिहाज से, जैसे हम अजान सुनने के बाद मस्जिद में जमात के लिए जाएं, हम जमात खड़ी हो चुकी है, हम शरीक हो जाएं जमात में, एक रकअत भी अगर मिल गई तो जमात मिल गई, जमात का सवाब मिल गया। मन अदरका रकअतन फकद अदरकल जमा, जिसने एक रकअत भी पा लिया जमात का सवाब उसको मिलेगा, जमात मिल गई। ये मुझ जैसे दुनियादारों के लिए, लेकिन अल्लाह का कुतुब वो मस्जिद से बाहर अगर जोहर की अजान सुनता था 1000 बार इस्तिगफार करता था, और जमात अगर उनकी जब तकबीरे उला अगर फौत हो जाती उस वक्त वो अपने आप पर मातम करने लगते और कहते कि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत यह है कि हमारी पहली तकबीर फौत हो गई है। मेरा बेटा मरता तो लोग ताज़ियत के लिए आते, जबकि मेरी पहली तकबीर छूट गई फिर भी लोग कोई ताज़ियत के लिए नहीं आया। क्या मतलब, आम लोगों के अहकाम अलग होते हैं, जो मुकर्रबीन होते हैं हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, यानी जो अबरार लोग जो नेकों के सरदार होते हैं उनकी नेकियां होती हैं, और मुकर्रबीन लोगों के लिए वो गुनाह है। जमात से नमाज पढ़ना नेकी का काम है, लेकिन अल्लाह के कुतुब के लिए जमात की पहली तकबीर का छूट जाना ये गुनाह है। अजान मस्जिद के बाहर कोई सुने कोई गुनाह नहीं हमारे लिए, लेकिन अल्लाह का मुकर्रब बंदा अगर अजान मस्जिद से बाहर वो है अजान हो गई उस पर गिरफ्त होती है कि तुमने मस्जिद से बाहर अजान क्यों सुनी, तुम मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आए, मस्जिद के अंदर आके अजान तुमने क्यों नहीं सुनी। ये बड़ों की बड़ी बातें हैं। हाथी की गजा मुझ जैसे चूटियों को मुयसर नहीं, हमें सिर्फ जूता चाहिए, हमें सिर्फ जुब्बा चाहिए, हमें टोपी चाहिए, हमें सिर्फ 11वीं की बिरयानी चाहिए, हमें सिर्फ 12वीं का बकरा चाहिए, हमें गरीब नवाज की छठी का पुलाव चाहिए, मुहर्रम की सबील और शरबत चाहिए, खाओ पियो। ये उन बड़ों की बात है। कभी अजान बाहर मस्जिद से सुन लिया तो आवाज गैब से आती थी, क्या तुमने कोई दूसरा खुदा देख लिया, यानी ये अताब उस पर होता था, और फिर वो गजबनाक होकर मस्जिद की तरफ बढ़ते और वो कई हजार रकात नमाज नफल अदा करते थे। ये जरा गौर से सुनिएगा, ये वह लोग थे जिनके जिंदगी गुजारने का अंदाज अलग होता था, खुद अब्दाल अलग होते थी। एहतियात की बात है, तकवा की बात है। उन्होंने जाकर के एक मामूली सेब खाने के बदले में कई साल तक नेकी की शर्त रख दी। बाग के मालिक ने पेशानी के नूर को देख लिया, बाग के मालिक ने समझ गया ये अल्लाह का वली, वलियों का सरदार को जन्म देने वाला है, इसलिए चाहा कि जरा और इनको निखार पैदा कर दे, इनको और जरा इनके सीने को साफ कर दे और जरा इनको और चमका दे। तो लोग कहते हैं कि नौकरी की उन्होंने, उस बाग के मालिक अब्दुल्ला सौमी बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इनको निखारने के लिए नौकरी की शर्त लगा दी, 10 साल तक रहो यहाँ ताकि और सीना चमक जाए और मार्फत का नूर उनके सीने में हासिल हो जाए। मगर ये अपने हिसाब से वो नौकरी ही कर रहे थे ताकि वो गुनाह का दाग धुल जाए, अल्लाह के हुजूर मैं बेदाग होके जाऊं, इस गुनाह का दाग भी न रहे। जब मुद्दत पूरी हो गई का बाबा आप माफ कर दे, का एक शर्त हमारी और है। का वह कौन सी शर्त है? का मेरे पास एक बेटी है, लूली लंगड़ी अपागी गोंगी, उससे शादी करनी पड़ेगी। ये बताएं कोई मेरे जैसा करोड़ों नौजवान होता, वह बोलता कि 7-8 साल या 10 साल की भी नौकरी कर दी एक छोटे से गुनाह के बदले में, और उसके बावजूद ऐसी खतरनाक शर्त आपने रख दी है कि कौन चाहेगा कि लूली
लंगड़ी अपाहिज गूंगी से निकाह करे और सारी जिंदगी का बोझ ढोए, उसको पखाना पेशाब करवाए, खाना खिलाए और उसको उठाएं बैठाएं, ऐसी खतरनाक शर्त, वो रातों रात भाग गया होता। लेकिन मुझ जैसा आदमी भागेगा, लेकिन जिनकी निगाहों के सामने कयामत के सारे मनाजिर मौजूद हैं, जो दुनिया के 100 साल को एक सेकंड समझता है, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जहां आधा दिन 25,000 साल तक वहां पसीने में शराबों रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कोई अफसाना और नावल है, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं। जिस तरह अभी रात है दिन आएगा, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट बात है कि दुनिया है, दुनिया के विनाश के बाद कयामत कायम होगी और कयामत का एक दिन 50,000 साल का है। जैसे यह सच है कि मेरे मरने का वक्त मुझको मालूम नहीं, मैं 1 मिनट के बाद मरूं कि 50 साल के बाद मरूं, कोई के नहीं अपनी मौत से बाखबर है, किसी भी वक्त में वो गिरे और मर जाए। जिस तरह ये फैक्ट है, उसी तरह कयामत का कायम होना ये इससे ज्यादा फैक्ट बात है। जैसे कि मौसम का बदलना फैक्ट है, रात दिन का आना फैक्ट है, जैसे सूरज का चमकना, सारी दुनिया को रोशनी देना, ये फैक्ट है। कितना डीजल कितना पेट्रोल जला करके भी हम एक पूरे गांव एक खित्ते को रोशनी नहीं दे सकते, और वह सूरज है जो सारी दुनिया को चमकाता है। जो सूरज या जमीन से कई गुना ज्यादा बड़ा सारी दुनिया को रोशनी देता है। सूरज की सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं। साइंसदान कहते हैं वह आग का एक गोला है जो वक्त पे उगता है, वक्त पे डूबता है और अपने मदार और ऑर्बिट गर्दिश के रास्ते पे चलता है। वह सूरज क्या है किसी को पता नहीं। यह दुनिया संपूर्ण ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स क्या है कोई नहीं जानता। अलबत्ता एक बहुत बड़ा साइंस आइंस्टाइन कहता है, अगर मुझे 10 लाख साल भी मिल जाए और मैं साइंस की दुनिया में तहकीक करते करते दुनिया के और छोर का पता लगाऊं, 10 लाख गुजर जाएंगे मगर दुनिया के और छोर का पता मैं नहीं लगा पाऊंगा। यह यूनिवर्स एक मिस्ट्री है, यह दुनिया एक राज है। सूरज और चांद एक उन्हीं राजों में से एक राज है। हुजूर फरमाते हैं इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, यानी सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और जब तुम देखो कि सूरज और चांद में ग्रहण लग गया तो तुम दौड़ो और अल्लाह के हुजूर सजदा करो, यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। जब सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, यह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगना ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। यह निशानी है, जिस तरह सूरज फैक्ट है उसी तरह यह भी सच है कि सूरज की रोशनी झड़ेगी, कयामत का महाविनाशकारी दिन आएगा और वहां का एक दिन 50,000 साल का है। उस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ बाप औलाद से, औलाद वालिदैन से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, वालिदैन औलाद से भागेंगे। ये कोई कहानी नहीं, फिक्शन नहीं, नॉवेल नहीं, यह सूरज और चांद की तरह एक सच बात है। जिस तरह अभी यह दुनिया है, अचानक मौसम बदलती है, अचानक आदमी मरता है, उसी तरह कब्र की कहानी, हश्र की कहानी, पुलसरात की कहानी, मीजान की कहानी, जन्नतो जहन्नम की कहानी इस सूरज से भी ज्यादा रोशन कहानी है। जो जर्रा बराबर डाउट रखेगा कि आखिरत होगी कि नहीं, वह सीधे इस्लाम से निकल जाएगा। वो अगर साहिबे निकाह है तो बीवी उनके निकाह से निकल जाएगी। इसलिए ब्लाइंडली, जिस तरह हमें आसमान समझ में नहीं आता बगैर खंबे के कैसे खड़ा है, समझ में आए ना आए आसमान है, उसी तरह आखिरत की बातें समझ में आए या ना आए, बल्कि दिल से भी और जबान से भी विश्वास करना पड़ेगा कि आखिरत है। अल जन्नतो हक वन नारो हक वल क़यामतो हक, अल्लाह हक नबीयुना हक, यानी अल्लाह हक है, नबी हक है, क़यामत हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, यानी ये सच बात है। जबान भी बोले और दिल भी उस पर मुतमईन रहे। और सारी बातों के लिए दिमाग का मुतमईन होना जरूरी नहीं है। दिमाग समंदर की गहराई पे मुतमईन नहीं, आसमान की वुसअतों पे मुमकिन नहीं। ये गाय घास खाती है और फिर वहां उनके पाखाना जहां से निकलता है, जहां से खून निकलता है, उसी पाखाना और खून के बीच से साफ और शफाफ दूध कैसे निकलता है? ये दिमाग में आने वाली चीज है क्या? ये तो कुदरत की मशीन है। अल्लाह फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन व दमिन लबनन खालिसन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है कि जानवर में तुम्हारे लिए निशानियां हैं, यानी हमने इन जानवरों के गोबर और खून के दरमियान से तुम्हारे लिए सेहत बख्श, नफा बख्श चीज मैंने दूध पैदा किया है। यह दिमाग में आने वाली चीज नहीं है कि जानवर घास खाए और वहां से दूध दे जो हमारे लिए सेहतमंद हो। और वह दूध निकलता कहां से है? साइंसदान आज कहते हैं जहां से गोबर बनता है और जहां
से खून पैदा होता है, उसी गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। वहां कई रगें हैं, एक रगों से खून रिश्ता बनता है, एक रग के जरिए बोलो बरात पेशाब पखाना बाहर जाता है, उसी के बीच से एक रग आई है जिससे रस रस कर गाय के थनों से दूध निकलता है। तो दूध निकलता कहां से? खून के बीच से और गोबर के बीच से। न खून की लाली दूध में है, न गोबर की महक दूध में है। वह कौन है जो खून और गोबर के बीच से दूध देता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात गिरामी है जो हमें खून और गोबर के बीच से दूध देता है। तो साइंसदानों को इस सच्चाई का पता आज चला है, यानी 100 साल के भीतर, कि जब उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, जब उन्होंने बायोलॉजी नामी एक सब्जेक्ट बनाई, उस बायोलॉजी के 2 पार्ट किया, एक जूलॉजी का, एक बोटनी का। यानी बोटनी में जो जमीन पर तहकीक की बात है और जूलॉजी में जानवर पर रिसर्च का शोबा है। जब जूलॉजी और तरक्की कर जाती है तो आज 50-100 साल पहले वैज्ञानिकों को पता चला कि दूध खून और गोबर के बीच से निकलता है। और यही मैटर साफ लफ्जों में पुराने करीब में 1400 साल पहले से दुनिया वालों के लिए एक सबक है। व इन्न लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फरसों व तमिन लबनन खालिसन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, तुम्हारे लिए जानवर में आंख खुलने की बात है कि हमने उनके पेट से जहां से खून और गोबर निकलता है वहीं से तुमको साफ शफाफ सेहत बख्श सहल उतरता हुआ दूध मैंने अता किया। अल्लाह की कुदरत का जवाब नहीं तो दूध जैसी कीमती ताकतवर ग़िज़ा का भी कोई जवाब नहीं है। अब ये चीजें हैं वही जो हमारे खोपड़ी में आए या ना आए कि गोबर के बीच से दूध कैसे निकले, मगर फैक्ट है। उसी तरह कयामत दिमाग में आए ना आए, कयामत फैक्ट है। मैदान महशर हक है, पुलसरात हक और सच है। अल्लाह वाले ऐसे ही बादशाह छोड़ करके गरीबी फकीरी इख्तियार नहीं कर लेते थे। मखदूम सिमना 18 साल की उम्र में बादशाहत को छोड़ करके दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली, आ गए अलाउल हक पंडवी की बारगाह में। वहां आके खानका में झाड़ू लगाने लगे, इल्म सीखने लगे, मेहमान की खिदमत करने लगे। सीने का सारा घमंड उतार के फैजान से सीने को रोशन करके फैजाबाद इलाके में आ गए। उन जादूगरों और पंडितों से मुकाबला किया, उस इलाके से कुफ्र मिटा के पूरे इलाके को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। वह बादशाह थे, बादशाह छोड़ दी। चूंकि जब कयामत की बात है, मैदान महशर की बात है और इस दुनिया की सच्चाई सामने आ गई तो दुनिया को ठोकर मार दी। इब्राहिम बिन अदहम बादशाह वक्त थे, जब उनके दिमाग में आखिरत की बात बस गई। चाहे दुनिया में मैं 1000 साल तक बादशाह बनूं, मगर मेरा अंजाम मौत है, मेरा अंजाम मिट्टी की खुराक है, मेरा अंजाम जहन्नम है। अगर मैंने इस दुनिया का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने बादशाह को ठुकरा दी। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड, तो कयामत का एक दिन 50,000 साल का। तो असल इज्जत वहां की, असल रहमतें वहां की, असल नेमतें वहां की, बादशाह ठुकरा दी, चले गए। मुजफ्फर बल्खी, वो बल्ख के बादशाह थे। उनके दिमाग में जब बात आ गई कि यह दुनिया पानी का बुलबुला है और आखिरत दायमी चीज है, उन्होंने बल्ख की बादशाहत को छोड़ के मखदूम बिहारी के करीब आ गए। उनकी खानकाह में आके झाड़ू लगाना, खाना बनाना, मेहमानों को खिलाना, खानकाह की खिदमत करना। खिदमत करते करते इस कदर बने कि सबसे बड़े जय्यद आलिम और जय्यद खलीफा मखदूम बिहार बन गए, बाकरामत वली कामिल बन गए। उनकी निगाहों में दुनिया बिल्कुल जर्रे नाचीज से कमतर हो गई, आखिरत सबसे बड़ी चीज। उसी की तैयारी के लिए वह नेक बंदों के आस्थाने, उनकी खानकाहों की तलाश में निकल गए। क्योंकि हमारे नजदीक अभी आखिरत की बात नहीं आई है, इसलिए हमें 1 रुपया कई नमाजों से बेहतर समझ में आता है। रोजा छूटे मगर रुपया ना छूटे, नमाज छूटे मगर रुपया ना छूटे। और जिस दिन मुस्तफा की वह हदीस जबान पे नहीं और दिल में घर कर गई कि हुजूर ने कहा था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। मुस्तफा फरमाते हैं कि फज्र की 2 रकअत नमाज या दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। या दुनिया में 200 से जायद ममालिक हैं, अमेरिका से लेके सिंगापुर मलेशिया तक। उन 200 से जायद ममालिक की करेंसीज है, कहीं कहीं यूरो है, कहीं पौंड है, कहीं डॉलर है, कहीं रुपया है, कहीं रियाल है, कहीं दिनार है, कहीं दिरहम है। ये सारे सिक्के, और कहीं सोने का पहाड़, चांदी का पहाड़, कहीं पेट्रोल और डीजल का कुआं चश्मा, कहीं सोने चांदी और समंदर के अंदर हीरे जवाहिरात। हुजूर ने क्या कहा,
दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में जितनी चीजें हैं, सबसे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। अगर दिल की गहराई से इस हदीस पाक का मुताला हो जाए तो वह वही बोलेगा जो इराक का एक बादशाह बोला था। एक दुर्वेश कहा था कि अगर कोई इराक की सल्तनत मुझको दे दे तो मैं उस सल्तनत को ठुकरा दूंगा और फजर की 2 रकात नमाज इख्तियार कर लूंगा। ये वह लोग हैं, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला ये वह लोग हैं जिनकी निगाहों में आखिरत समा गई, जिनकी निगाहों में जन्नत समा गई, जिनके दिल में मुस्तफा के फरमान की गहराई आ गई। वो फिर इस दुनिया में रहने के बाद भी उस दुनिया का मुसाफिर बन जाता है। क्योंकि हम लोगों ने आखिरत की बात ही कब की, हम तो 24 घंटे अपने बच्चों के सामने दुनिया की बातें करते हैं। वह डॉक्टर बन गया, कई करोड़ का मकान बना लिया। वह इंजीनियर बन गया, कई करोड़ का बंगला दिल्ली में बना लिया। वह बंबई में कारखाना खोल दिया, 50 बंगला बना लिया। वो पढ़ा लिखा, नौकरी मिल गई, वो 7-5 लाख की कार खरीद लिया। वो मुजफ्फरपुर शहर में चला गया, दुकान डाल दी, दुकान इतनी चली कि साहब वो 10 लाख की एर्टिगा खरीद लिया। यानी हमारे नजदीक वो एर्टिगा की कहानी, हमारे नजदीक वो 50 करोड़ के बंगले की कहानी, और बच्चों के सामने हम वही बोलते हैं। तो बच्चों के दिमाग में क्या बैठता है कि एर्टिगा खरीदना कमाल है, मुजफ्फरपुर में मकान बनाना कमाल है, इंजीनियर बनना कमाल है, डॉक्टर बनना कमाल है। तब ना मेरा बाप बोलता है कि फला का बेटा डॉक्टर बना तो 5 करोड़ का मकान बना लिया, फला का बेटा मौजिन का बेटा इरफान पठान क्रिकेटर बना, वो कई करोड़ कमा लिया। यानी बच्चों के सादे दिमाग पे जैसी बातें मैं डालूंगा वही बातें दिमाग कैच करेगा, और फिर बच्चों के दिल और दिमाग में उसी बातों का असर होगा। जैसे बच्चों के सामने क्रिकेट का चर्चा करे, वो भी बोलेगा अब्बा मैं क्रिकेटर बनूंगा। जब उनके सामने डॉक्टर की बात हो, बोलेगा अब्बा मैं डॉक्टर बनूंगा। फला आदमी बिजनेस किया, डॉक्टर की आमदनी महदूद, नौकरी करने वालों की आमदनी महदूद। और बिजनेस क्या, धीरू भाई अंबानी अमेरिका में रहता था, नौकरी करता था, नौकरी करते करते हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वो मालदार आज बन गया। बिजनेस में बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो बच्चों के सादा दिमाग पे उसी का असर होता है। तो हमने बच्चों के सामने जैसा मैटर पेश किया, वो बच्चा वैसा ही बनना चाहा। हमने उनके सामने टेलीविजन पे जिस तरह का स्टाइल, हेयर स्टाइल पेश किया, वो बच्चा वैसा स्टाइल इख्तियार करता है। जैसे लिबास की चमक दमक मैंने पेश की, वैसे ही बच्चा जींस और टी शर्ट पहनना चाहता है। जिस तरह हमारी माँ बहन बेटियां 24 घंटे वह सजने सवरने की कहानी टेलीविजन में देखती है, एक्ट्रेस और हीरोइन की, उसी तरह से लिबास पहनना, उसी तरह का श्रृंगार खरीदना, उसी तरह का डिजाइन, उसी तरह का स्टाइल लेना। यानी जो आदमी दिन रात जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढलने की वह कोशिश करता है। तो हमने कब अपने बच्चों के सामने जन्नत की कहानी बयान की? हमने कब बच्चों के सामने जहन्नम की आग का चर्चा किया? हमने कब बताया कि जन्नत में सोने चांदी की ईंटों का मकान जन्नती को मिलेगा? हद्दे निगाह तक, जहां तक निगाह जाए वहां तक का मकान एक जन्नती का होगा। 70 हूरें एक जन्नती के निकाह में आएंगी। 30 मर्दों के बराबर कुव्वते सोहबत अल्लाह अता करेगा। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। हमने कब उनकी कहानी बयान की? हमने कब बताया कि सरकार के घर में फाका है मगर आंख में आंसू के कतरे हैं और जन्नत की बात है। मस्जिद नबवी की तामीर है, आखिरत की बात। गज़वे खंदक में गड्ढे की खुदाई है, आखिरत की बात। पर्दे सफर में है, आखिरत की बात। हिजरत की रात है, आखिरत की बात। हमने न सहाबा की कहानी बयान की, न सिद्दीक़ अकबर की कहानी बयान की, न गौसे आजम के बाप की कहानी बयान की। हमने कहानी सिर्फ ही बयान की दुनियादारों की। तो बच्चा मेरा दुनियादार हो गया। जिस दिन मैं घर में वो माहौल अता कर दो कि इमाम गज़ाली की कहानी सुनाओ, हजरत सुलेमान जज़ूली की कहानी सुनाओ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कहानी सुनाओ, गौसे आजम के माँ बाप की कहानी सुनाओ, तो ऑटोमेटिक मेरा बच्चा, उसका दिमाग बनेगा कि दुनिया में रहना है मुसाफिर की तरह, असल तैयारी करनी है उस जन्नत की। अगर मैंने तैयारी की, मैं गौस तो नहीं बनूंगा, अलबत्ता गुलाम गौस बन गया तो गौसे आजम के पीछे पीछे जन्नत जाने का सहारा मिल जाएगा। हमने वो माहौल ही घर में क्रिएट नहीं किया। आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की मुसीबतें सारी हेज है और दुनिया का सारा आराम हेज है। पूछे उस नौजवान से जो रात में तहज्जुद पढ़ता था, जो दिन में जिहाद करता था, मामूली सी भूल हुई
उसको धूल को तो ठीक करने के लिए इतने साल की नौकरी की, खतरनाक बीवी की खतरनाक शर्त निकाह की रख दी गई, आखिरत का डर, कयामत का एक दिन 50,000 साल का। चलो ये बीवी लूली लंगड़ी अपाहिज होगी मगर दुनिया की मुसीबत है, और दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। चलो 1 सेकंड को मैं कबूल कर लेता हूं ताकि खरबों साल की आग से मैं नजात पा जाऊं, ताकि जहां उस जहन्नम की खतरनाक आग से मैं बच जाऊं। यह इस्लामी सोच थी, यह बुलंद सोच थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे यह शर्त कबूल है। शर्त कबूल कर ली, मुसीबत उठाई अल्लाह के लिए। यह दुनिया की मुसीबत है, उन्होंने उठाई अल्लाह के लिए, सोच करके नहीं कि वह हसीन व जमील होगी, इसी उनका बाप यह बोल रहा है कि लूली लंगड़ी है। नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से ही सोच के निकाह किया था कि वाकई मैं लंगड़ी से निकाह करने जा रहा हूं, मैं लूली अपाहिज अंधी से निकाह करने जा रहा हूं। अपने हिसाब से यह सोच कर निकाह किया था। यह मुसीबत दुनिया की है, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड, कयामत का एक दिन 50,000 साल का। यह मुसीबत मैं उठा लूं ताकि कयामत के दिन की रुसवाई से मैं बच जाऊं। इसी सोच कर उन्होंने उससे निकाह किया था। अलबत्ता कुदरत का कानून है, जो रब की खातिर मुसीबतें उठाता है, अल्लाह उस मुसीबत को नेमतों में तब्दील फरमा देता है। रब की खातिर जो मुशक्कत बर्दाश्त करता है, जो रब की खातिर सौदा करता है, अल्लाह से उस सौदा करने में वो खसारे में नहीं रहता है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा करता है, जो अल्लाह से बिजनेस करता है, तो वो खसारे में नहीं रहता है। एक बुजुर्ग थे जो मेहमान नवाजी करने में मशहूर थे। उनकी बीवी कहती थी, हाँ सब कुछ लुटा दो मेहमान की खिदमत करने में। अब वो कहने लगे कि तुम मेरी मेहमान नवाजी वाला अज्र जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई किलोमीटर दूर तक सफर करते, मेहमान को ढूंढ के लाते, तब वो खाना खाते थे। और मदीने में जब मेहमान आ जाता तो जिसको कोई नहीं लेता, सरकार उसको अपने घर में लेके चले जाते। सरकार का दस्तरखान मेहमानों से भरा रहता था, यहां तक कि वह 70 असहाबे सुफ़ा पे रहने वाले वह सब मुस्तफा के मेहमान कहलाते थे। जब कोई दूध भेज देता तो पहले उनको पिलाते, जब कोई खजूर भेजता पहले उनको खिलाते। ये सब मेहमानों को मुस्तफा पालते थे। मेहमान नवाजी करना सरकार की सुन्नत है। मेहमान आने से पहले उसकी रोजी अल्लाह भेज देता है, मगर ये मेरी बीवी मेहमान नवाजी करने से रोकती है और यह बोलती है सब कुछ बेच दो मेहमान नवाजी करने में। यह जो नेकी की राह में रुकावट खड़ी करे, उसको मेरे निकाह में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कर्ज लेके मेहर का इंतजाम किया, अपनी बीवी को दिया, तलाक देके उनको घर से निकाल दिया। कहा वह जो मुझको जन्नत से रोके, वह जो नेकी से रोके, वो मेरे साथ नहीं रहेगा। चूंकि वह तलाक नमक की ज्यादती की वजह से नहीं दी गई थी, वह तलाक घर से सामान नहीं लाई है इसलिए नहीं दी गई थी, अल्लाह के नाम पे वो तलाक दी गई थी। यह नेकी से मुझको रोकती है, इसलिए मेरे निकाह में नहीं रहेगी, चूंकि वो ये काम अल्लाह के लिए किया था। तो बीवी की जुदाई में चंद दिन बसर करना बड़ा मुश्किल होता है। जिनकी शादी ही नहीं हुई है वो तन्हा सोए, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन शादीशुदा का तन्हा सोना, बीवी से अलग रहना, एक एक पल 100 साल का गुजरता है। इसलिए हुक्म है 80 साल का बुढ़ा भी अगर वो उनकी बीवी मर गई हो, अगर वो चाहता है कि मैं बगैर शादी के न मरूं और वो जानता है कि मैं 2 घंटे के बाद मर जाऊंगा, तो उनका निकाह की हालत में मरना बगैर निकाह की हालत में मरने से बेहतर है। एक सहाबी कहते हैं कि अगर मैं 60 साल का हूं और अगर मुझको यह मिल जाए कि मेरी बीवी मर गई है और मैं 2 घंटे के बाद मरने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि उस मुख्तसर से लंबे में भी मैं शादी कर लूं ताकि मैं हालत निकाह में दुनिया से जाऊं। यही वजह है कि साहबे कराम के पास एक बीवी मरी, दूसरी शादी कर ली। एक बीवी है, उन्होंने 4 शादियां बैक वक्त करते थे। भूखे हैं तो सब लोग भूखे हैं, खा रहे हैं सब लोग खा रहे हैं। वहां सुन्नत समझ के शादी होती थी, और जहां नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील के लिए हो वहां परेशानी होती है। बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, एक बार मैंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो नमाज में खलल होगा, बाल बच्चे होंगे, इबादत में खलल होगा, उसकी खातिर रोजी तलाश करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मुझको शादी नहीं करनी है। फिर अचानक वह सोचने लगे, मैं बड़ा हूं या मुस्तफा बड़े हैं, मैं बड़ा हूं या रसूलुल्लाह बड़े हैं। तो रसूलुल्लाह सारे अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं, उनसे बड़ा इबादत गुजार न कोई हुआ न क़यामत तक होगा। उनके पास बीवियां हैं, उनके पास बच्चे हैं। जब मुस्तफा ने सबसे बड़े इबादत गुजार, उनकी बीवी उनके बच्चे हैं, तो मैं कौन हूं जो बीवी से डरने वाला। तो मैंने सुन्नत समझ के शादी कर लिया। तो अब बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, जिस शादी को मैं अपने लिए मुसीबत समझता था कि इबादत में इसकी वजह से खलल पैदा होगा, जब मैं सुन्नत समझ के निकाह कर लिया तो दीवार जैसे है, इस दीवार से मुझको कोई नुकसान नहीं है, उसी तरह बीवी बच्चों से मुझको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
पहुंचा, मेरी इबादत में कोई खलल नहीं आया। इरादा अल्लाह के लिए काम करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम को आसान बना देता है। उस बुजुर्ग ने तलाक दी बीवी को सिर्फ इसलिए कि वो नेकी की राह में रुकावट खड़ी करती है। कई दिन बीवी की जुदाई में तो रहे और बहुत परेशान रहे। एक बार महफिल में बयान दे रहे थे, उस महफिल में खवातीन भी पर्दे में सुन रही थी, मर्द सामने थे। वो इस तरह का जलसा पहले नहीं होता था, पहले होता था 10 मुरीद है, वही कुरान हदीस की बात हो रही है। कोई सीना फाड़ता, कोई सर के बाल नोचता, कोई सांप जंगल की तरफ भाग जाता। यानी जब वो आखिरत का चर्चा होता और लोग अपने गुनाहों को याद करते, कोई चीख निकाल के मर जाते, कोई बेहोश हो जाते। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि 40 आदमी से ज्यादा उनकी महफिल में अगर कभी कोई आ जाता, वो कहते मैं खिताब नहीं करूंगा। कहते हुजूर मुस्तफा की हदीस सुनानी है। कहा नहीं, 40 लोग से ज्यादा महफिल में मौजूद है, मैं नहीं दर से हदीस दूंगा। कहा क्यों, इसकी वजह क्या है? वो कहते थे 40 लोग से ज्यादा जब महफिल में रहते हैं तो हमारा नफ्स अंदर से बोलता है तुम्हारी खिताबत जम रही है, खिताबत का रंग गहरा रहा है, लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं। तो मेरा नफ्स यहाँ अंदर से मगरूर होता था। ये गुरूर जो मेरी इबादत को तबाह कर दे, इसलिए मैं उस नफ्स को मोटा होने से बचाने के लिए मैं ये चाहता हूं कि 40 से कम लोग रहें ताकि मैं किताबत करता रहूं। ये बड़ों की सोच है। और हमारी सोच क्या है? जब मजमा जमे तब मैं नात पढ़ूं, जब सारी कुर्सियां भर जाए तब मैं खिताब करूं, जब कुर्सियों पे सारे लोग रहें तब मैं खिताब करूं। ये मुझ जैसे कमजोरों की सोच है। और अल्लाह के गौस कुतुब अब्दाल, अल्लाह के नेक बंदों की सोच ही है। देखिए वो अब महफिल में खिताब कर रहे थे, खवातीन पर्दे से सुन रही थी। उसी खवातीन में एक जवान लड़की थी जो उस बुजुर्ग के खिताब को सुनने के बाद उनके सीने में आखिरत की तैयारी का शौक मौजज़न हुआ। वो एक रईस सादी थी। वो अपने घर जाके अपने वालिद गिरामी के सामने कहती, अब्बा हुजूर, आखिरत ही जब सब कुछ है तो आखिरत की तैयारी के लिए कोई रुकावट ना हो। अगर मुझे इस आलिम रब्बानी और इस मुत्तकी परहेजगार दुर्वेश से अगर मेरा अक्द हो जाता है तो हमारे लिए इबादत करना आसान हो जाएगा। हमारे लिए रातों में जागना, तिलावत करना, रोजा रखना, आखिरत की तैयारी करना, ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब शौहर नेक रहे तो फिर वहां नेकी ही नेकी का माहौल रहता है। तो अब्बा हुजूर मेरा अक्द इनसे करवा दें। दिल में बात पैदा कौन करता है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमाता है, पैदा करता है। लड़की की बात थी, बाप खुश हो गया, चलो मेरी बेटी दीनदार शौहर का इंतखाब कर रही है। वो तो इस फितनों फसाद के जमाने में हम तलाश करते हैं मेरा दामाद ऐसा मिले, साहब स्मार्ट हो, मोबाइल स्मार्ट हो, घर द्वार नौकरी पेशा पैसा कौड़ी हो, हम खोजते हैं। और बेटी भी खोजती है कि चेहरे पे दाढ़ी ना रहे, शौहर इतना चिकना रहे कि जैसे मेरा चेहरा चिकना है उसी तरह शौहर का भी चेहरा चिकना रहे। चाहे वह शौहर जहन्नमी रहे, चाहे शौहर उसको नमाज पढ़ने ना बोले, चाहे वह दोनों मिलकर जहन्नम की आग का ईंधन बन जाए, उससे कोई बहस नहीं, बल्कि चेहरा स्मार्ट होना चाहिए। चाहे 10 दिन के बाद शौहर मरे, चाहे 50 दिन के बाद खतरनाक बीमारी आए और बीवी का चेहरा काला हो जाए, इधर से भी वही आग है उधर भी वही आग है। लड़का भी खोजता है कि लीन एंड थीन और स्लिम गर्ल मिले ताकि लंबी हो, मोटी हो, ताजी हो और साफ खूबसूरत हो, नाक लंबी, आंख बड़ी, चेहरा गोरा, कद हाइट एंड वाइट हो। यहाँ भी वही आग लगी है। चाहे उसका पर्दे बकारत जाहिर हो गया हो, शादी से पहले उनके 3 हमल गिर गए हो, चाहे वो कुछ भी हो, उससे कोई बहस नहीं, चेहरा अच्छा होना चाहिए यानी गोरा। उधर भी वही आग लगी है। चाहे लाका 10 औरतों से मुंह काला किया हो, चाहे वह तबैब के कोठे पे गया हो, चाहे एड्स का मरीज हो, चाहे उसका डीएनए खराब हो, चाहे वह नामर्द हिजड़ा क्यों ना हो, मगर स्मार्ट रहे, चेहरा देखने में अच्छा लगे। जहां सिर्फ चेहरा देखा जाता है उस निकाह में ठहराव नहीं होता है। इसलिए आज की तारीख में जो तलाक की कसरत हो रही है, उस कसरत में सिर्फ इसी चेहरे का दखल है। यानी मुंह देखा जाता है, दिल नहीं देखा जाता, कैरेक्टर नहीं देखा जाता। जबकि हुजूर ने सख्ती से कहा था कि तुन कहल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीना। हुजूर फरमाते निकाह में 4 चीजें देखी जाती हैं, लड़की का माल, लड़की का खानदान, लड़की का हुस्न, लड़की का दीन अखलाक। तो सरकार ने कहा था फज़फर बेज़ाति दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह देना। मुस्तफा क्या फरमाते? दीनदार को तरजीह देना। खूबसूरत औरत का सिलेक्शन करेगा, ये खूबसूरती उसे मगरूर बना देगी। मालदार औरत का सिलेक्शन करेगा, ये मालदारी उसको तबाह कर देगी। ऊंचे खानदान वाली औरत से निकाह करेगा और तुम उससे कमजोर रहेगा, ये ऊंचे नस्ब में रहना, खानदान में होना, ये तुमको जलील बना देगा। अगर तुमने दीनदार औरत का सिलेक्शन किया तो तुम्हारा घर में आसादगी से रहना आसान हो जाएगा, उस निकाह में बरकतें होंगी। यानी दीन देखा कर। और हुजूर ने साफ लफ्जों में कह दिया वाला अमतुन ज़ातुद्दीन वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफजल। मुस्तफा कहते हैं काली कलोटी दीनदार तेरे हक में बेहतर है। यानी दीनदार औरत वो घर के सारे
लोगों के दिलों को जीत लेती है। तो लोग क्या बोलते हैं, काली है मगर दिल बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर किसी गोरी को वो ले आया और साफ चेहरा देखा, किरदार नहीं देखा, और 2-4-10 दिन के बाद माँ से अलग, बाप से अलग, भाई से अलग, सबसे अलग, चलो इस घर मोहल्ला को छोड़ो, जहां पैदा हुआ 25 साल की जवानी गुजरी, अब छोड़ो, ये मोहल्ला बेकार है, तुम्हारा खानदान बेकार, तुम्हारा भाई बेकार, तुम्हारा बाप बेकार, तुम्हारी माँ बेकार, यानी मेरा सब बेकार। उनका भाई अच्छा, उनकी बहन अच्छी, उनका बाप अच्छा, उनकी माँ अच्छी, उनका गांव अच्छा। वो चाहती कि गांव छोड़ दे, चलो मेरे गांव में, मचा के सारी जिंदगी मेरी गुलामी करो। मेरा भाई अच्छा, मेरी माँ अच्छी, मेरा बाप अच्छा, तुम्हारी माँ खराब, तुम्हारा बाप खराब, तुम्हारा भाई खराब, तुम्हारी बहन खराब, सब खराब। यानी गोरी को लाया तो अब वो हम गांव से अलग करती है, माँ से अलग करती है, बीवी से, माँ से अलग करती है, गांव से अलग करती है, खानदान वालों से अलग कर दिया। यानी ये कहानी है उसके हुस्न जमाल की, उनके गुरूर की। और अगर काली कलोटी है तो फिर घर के लोगों का दिल जीत कर, सास अपनी अम्मी से बढ़कर, ससुर अपने अब्बा से बढ़कर, शौहर का घर वो सबसे ज्यादा बज़ाहिर इस दुनिया की जन्नत। हमारे घर में रहे करोड़ों का माल बाप के घर में, वो बाप का है, मगर मेरा घर ये है। ये कौन बोलती है, काली कलोटी। तो लोग कहते हैं चेहरा काला है, दिल बड़ा उम्दा है। लेकिन जब वह घर वालों से लड़ाती है वो गोरी, लोग क्या कहते हैं, 1 महीने के बाद सिर्फ देखने में चेहरा अच्छा है, दिल बड़ा काला है, अंदर काला, बातिन काला, और दिमाग काला, सोच काली। मेरा बच्चा छीन लिया, वो डाइन है, कातिल है, मेरे बच्चे को मेरे खानदान से अलग कर दिया। हाँ, सिलेक्शन तो आप ही ने किया था ना, चेहरा देखा था, नबी की तालीम ताक पे रख दिया, और सिर्फ जाहिरी नाक लंबी रहे, चेहरा अच्छा रहे, चाहे वह 2-4 घंटे ब्यूटी पार्लर में सज के आए, बस चेहरा देखा। चेहरा मत देख, हुजूर फरमाते हैं काली कलोटी, दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। और जो नबी के फरमान को तोड़ के वह सिर्फ ख्वाहिशात की गुलामी करेगा, और जो चाहेगा कि सारी जिंदगी में आराम से रहो, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। जो नबी की बात मानेगा, ये दुनिया उसके लिए जन्नत का नमूना हो जाएगी। और जो नबी के कानून की मुखालिफत करेगा, सारी जिंदगी करवट करवट उसे तड़प तड़प के गुजारना पड़ेगा। आज जो समाज कर्ब में मुब्तला है, जो दर्द में मुब्तला है, जो मियां बीवी की उलझनों में हर घर जल रहा है, उसके पीछे नबी के कानून की मुखालिफत का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़की अगर दीनदार होती है तब दीनदार घर का कल्चर बनता है। वह लड़की दीनदार घर की बेटी थी, रईस जादी थी, अरबपति की बेटी, मगर तब वो दीनदार शौहर के सिलेक्शन की बात कर रही है। बाप सुना, खुश हो गया, निकाह का पैगाम लेके उस वली कामिल के पास आया कि मेरी बेटी का अक्द आपसे हो, मेरी बेटी की ख्वाहिश है। इन्होंने कबूल कर लिया। अब बेटी की से निकाह हो गया। निकाह होने के बाद बहुत सारा माल देकर, हीरे जवाहिरात, सोने चांदी देकर, लड़की का बाप चूंकि रईस था, अपनी बेटी को सारा माल दे के रुखसत किया। जब रात में उस दुर्वेश का घर हीरे जवाहिरात, दिरहमो दीनार से भर गया, एक आवाज गैब से आई कि देखा तुमने, मुझसे सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है, मुझसे जो सौदा करता है वह घाटे में नहीं रहता है। तुमने मेरी मोहब्बत में उस बदअखलाक बीवी को तलाक दिया था, तो अल्लाह ने उससे ज्यादा हसीना, जमीला और दीनदार साहिबे माल औरत को तुमको अता फरमा दिया।